सबसे सिंपल क्वेश्चंस त्रिकोणमिति का जो कि एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चंस देख रहे हैं कि दिया हुआ यदि sin थीटा बराबर 12/13 है तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें या फिर परिकलित करें। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए। तो sin थीटा बराबर 12/13 दिया, हमने लिख लिया। उसके बाद निकालना क्या है, तो cos थीटा बराबर व्हाट, और क्या कह रहा है, तो tan थीटा बराबर व्हाट, हमने ये लिख दिया। तो सिंपल वे में इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो राइट साइड में हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। आपको दिख रहे हैं यहाँ ए बी सी मान रख दिया। जब थीटा बोले तो थीटा अपने मन से नीचे बनाइएगा, ABCD बोलेगा तो देखा जाएगा, बट थीटा बोला तो थीटा यहाँ बना देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन हो जाता है, तो लंब हो गया ये 12 जो खड़ा है, कर्ण कौन हो गया, ये सीधी की तरह है 13। तो निकालना क्या है, b यानी कि आधार। तो b का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p का होल स्क्वायर। आप इस पे बैठा दीजिए, जिसका मान रख दीजिए। h का मान कितना है, 13 का होल स्क्वायर और माइनस p का मान 12 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, अर्थात इसको घटाओगे तो 25 आ जाएंगे। ओके, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए। ये इस तरह से आता है, अगर हम कर रहे हैं तो 5 गुने 5 होता है। जब ब्रैकेट में 2 मतलब कि रूट में 2 रहता है ना, तो इसमें से 1 निकल जाता है। तो हमारे पास कितना आ गया, 5। अर्थात हमने कहा कि हमारा जो b का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो जो निकालना है उसको लिख दीजिए। नंबर 1 में हमने मान लिया कि cos थीटा निकालना। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, आधार का मतलब b और h का मतलब हो गया कर्ण। तो b का मान कितना है, 5 और h का मान कितना है, 13। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, P/B अर्थात लंब बटा आधार। तो हमारे पास P यानी लंब का मान हमारे पास कितना है, तो हमारे पास कितना है जाए, लंब का मान, यह देखिए 12 और B का मान मतलब 5। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे जो 2 मार्क्स पक्का है कि रहते ही रहते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, ऐसा क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।